अभी तक आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, राइट? कि जो सेंसेक्स है, जो हमारा बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, वो 1 लाख की हाइट टच कर सकता है, 1 लाख को क्रॉस कर सकता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं रिसेंटली, और नॉट बाय कॉमन पर्सन, जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं या एडवाइजर्स, नॉट लिमिटेड टू द नेशनल लेवल और अ पर्टिकुलर रीजन लेवल, बट अपार्ट इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इवन वो भी प्रडिक्शन कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यस, सेंसेक्स हमारा 1 लाख को टच कर सकते हैं और बहुत जल्दी। कब? आइए उस सारी रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये न्यूज़ है कि हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, दैट इज द सेंसेक्स, वो 1 लाख का लेवल टच कर सकता है बहुत जल्दी, राइट? उससे पहले हम लोग जानें कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है वो बेसिकली है क्या। एक जनरल फॉर अ कॉमन पर्सन, अगर वेरी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सेंसेक्स वर्ड उसका मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। नाउ जो इंडेक्स है ये बेसिकली बेस्ड होता है ऑन द टॉप 30 लिस्टेड कंपनीज। ये चेंज होती रहती हैं, अगेन वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, बट जो ये सेंसेक्स है वो रफली जो टॉप की 30 कंपनीज हैं, जो टॉप परफॉर्मिंग 30 कंपनीज हैं, उनका एवेल्युएशन करके उनके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेटली, राइट? बीएसई की बात करें अगर हम, तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं इसका ये इंडेक्स है। जैसे कि आपको पता है निफ्टी, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। वापस आते हैं बीएसई के सेंसेक्स पर। तो बेसिकली ये जब स्टार्ट हुआ, बेस वैल्यू 100 से स्टार्ट हुआ, जो कि 1979 फर्स्ट ऑफ अप्रैल को थी। देन जो करंट में ये वैल्यू है, अगर आज की बात करें तो ये 81,400 है आज 11th ऑफ अक्टूबर, बट रफली 81,000 के आसपास है। भी मार्केट में रिसेंटली कुछ करेक्शन हुई है, बट एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत जल्दी, मींस इसी साल में दिसंबर तक ये 1 लाख का जो रिकॉर्ड है या 1 लाख का जो एक माइलस्टोन है उसको टच करने वाला है। नाउ ऐसा क्यों है? 1 लाख का जो माइलस्टोन है कैसे टच कर सकता है, क्या रीज़न है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। जो वर्ल्ड के जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, इन्होंने भी प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया की इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है वर्ल्ड की, एंड ये जो इकॉनमी की ग्रोथ है ये कंसिस्टेंट रहने वाली है। और रिसेंटली हमने इसको जस्टिफाई भी की है, और हमारे इकोनॉमिक सर्वे भी यही बात रिपीट करती है, राइट? अपार्ट हमारे जो इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, हमारे यहाँ के जो बिजनेस है फ्लॉरिश हो रहे हैं, राइट? बाहर के जो कंपनीज हैं वो, उनके लिए जो हमारी मार्केट, इंडियन मार्केट काफ़ी लुक्रेटिव है, काफ़ी अच्छी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी इनोवेशन वाला इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भी हम लोगों ने बेटर परफॉर्म किए। दीज ऑल थिंग्स सेज कि यहाँ हमारी इकॉनमी मैक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पर फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। गवर्नमेंट का भी पॉलिसी सपोर्ट है, जैसे कि मैंने कहा, और जो पॉलिसी सपोर्ट है बिजनेस को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट भी इंटेंशनली, सो दैट हमारी इकॉनमी आगे बढ़े। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन, आप देखो ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए गवर्नमेंट हर पॉसिबल एफर्ट्स करती है, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो या उनकी बिजनेस फॉर्मेलिटीज़ हो, टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ हो, सारे इश्यूज़ को इजीली रिजॉल्व किया जाता है। एंड फॉरेन का रिसेंट जो इन्फ्लोज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, राइट? फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट एक अच्छा रिटर्न दे रही है। हर साल जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो 10% से भी ज़्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखो रिसेंटली जब यूएसए ने रेट कट किए तो उसका बेनिफिट हुआ, राइट? वहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे मनी अरेंज करके, अवेल करके अदर मार्केट, इंडिया ऐसे लुक्रेटिव मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें बहुत सारी फंडिंग हो रही है और फंड इनफ्लोज हो रहे हैं, राइट? और ऑप्टिमिस्टिक सेंटिमेंट से, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ना, हमारे जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो कंपनीज हैं, वो भी CAGR कंपाउंडेड एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 15 to 17% के हिसाब से ग्रो कर रही हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में अभी भी बहुत सारा सेगमेंट इमेच्योर है, तो पोटेंशियल बहुत हाई है, और इसीलिए हमारे सेंसेक्स भी अकॉर्डिंगली द सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? इसीलिए सभी लोगों की स्पेकुलेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों की जो एक स्पेकुलेशन है कि हाँ, इस साल के एंड तक 1 लाख पॉइंट तक टच कर जाएगा हमारा सेंसेक्स। बट हियर इज अ कैच। एक चीज़ और आपने देखी नहीं होगी कि लास्ट वीक मार्केट में काफ़ी करेक्शन हुई है, राइट? मार्केट डाउन हुआ है, करेक्ट हुआ, क्रैश नहीं हुआ, करेक्शन हुई है कुछ 1-2% से 2-3 दिन लगातार।
राइट, और आज भी थोड़ा बहुत है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत ना करेक्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी मार्केट है इसमें ओवर फंड्स इनफ्लो हो रहे हैं। नाउ जब पीई रेशियो की बात करें, या चलिए पीई रेशियो थोड़ा टेक्निकल है, जनरली बात करें, जब आप किसी चीज़ को ओवर वैल्यू करते हैं ना, सपोज 10 रुपीज़ की चीज़ अगर आप उसको 14 रुपीज़ में खरीद रहे हो, देन ओवर वैल्यूएशन कहीं ना कहीं करेक्ट होती है जब जब कस्टमर्स प्रॉपरली रैशनली काम करते हैं, प्रॉपरली डिमांड एंड सप्लाई फोर्स काम करती है मार्केट एक्टिवली। अभी यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, लॉट्स ऑफ फंड्स हैं जो मार्केट में फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए मार्केट इन्फ्लेट हो रही है, राइट, बूस्ट हो रही है, और समटाइम्स में ये थोड़ी बहुत मोर देन दी रिक्वायरमेंट है। सो कहीं ना कहीं करेक्शन की ज़रूरत होगी। सो हाँ, एक हाइट टच तो की जा सकती है, बट इट डजेंट मीन कि सस्टेन करेंगे, हाँ थोड़ा करेक्शन रहेगा। बट द स्पेकुलेशन इज कि हाँ हम लोग 1 लाख को टच करने वाले उस माइलस्टोन के लिए। सो वी होप फॉर द बेस्ट थिंग अबाउट दैट। एंड जाते जाते एक क्वेश्चन फॉर यू कि आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन विच वन इज बेटर, वेदर द ट्रेडिंग और द इन्वेस्टमेंट, आप किसको सपोर्ट करते हैं? डू शेयर योर आइडिया, एंड टिल देन थैंक यू सो मच। फाइनली द वीडियो इज डन।